बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहनत पसंद, खिदमत, फिर कहते हैं अकल को, समझ को, दनाई को। मेहनत पसंद खिदमत। मुसन्निफ का तारुफ। मुसन्निफ कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में पैदा हुए, दिल्ली में। 1910 में वफात पाई। उम्र का आखिरी हिस्सा लाहौर में गुजारा। शम्सुल उलमा का खिताब पाया। अनासरे खमसा में इनका शुमार होता है। अनासरे खमसा उर्दू नसर के 5 बड़े नाम हैं। बेहतरीन इंशा पर्दास मजमून लिखने वाला, बहुत अच्छे जो हैं ये मजमून नगार भी हैं। तमसीली अंदाज़े बयान है। इस सबक में जो उन्होंने अपना असलूब अपनाया है, अंदाज़े बयान अपना असलूब जो है वो अपनाया है, वो तमसील का है। मिसाली मुरक्का नगारी, मुरक्का तस्वीर के जब लिखते हैं तो इस कमाल से लिखते हैं कि तस्वीर जो है वो उतार के रख देते हैं। किसी वाक्य की अगर किसी के बारे में लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है हमारे सामने जो है वो एक चलती फिरती तस्वीर है। गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, अरबी के और फारसी के। आगे देखते हैं सबक का तारुफ। सिंफ इसकी है तमसील नगारी। अब देखिए तमसील किसे कहते हैं? ऐसा अंदाज़े तहरीर जिसमें तशबीहात और इस तरह से काम लिया जाता है। इसमें मौजू पर बराह रास्त बहस करने की बजाय उसे तख़यली और तसव्वुराती किरदारों के जरिए बयान किया जाता है। ये किरदार कैसे होते हैं? ये गैर जीरो और गैर अकल अशिया के जानदार बनाकर पेश कर देना। दोबारा सुने, गैर जीरो और गैर अकल अशिया को जानदार बनाकर पेश कर देना, इसको तमसील कहते हैं। जिस तरह हम देखेंगे इस सबक में हसद, दिल, मेहनत, उम्मीद, ये क्या है? ये सारी की सारी जो हैं वो गैर जीरो अशिया हैं। एक तमसीली दास्तान, ये तो पता चल गया कि तमसील किससे कहते हैं। ये दास्तान जो है ये एक दास्तान है कौमों के अरूजो जवाल के असबाब, कि कौमें जो हैं वो किस तरह से जवाल पजीर होती हैं। रूज पे थी तो इसकी वजह क्या थी, जवाल है तो इसके पीछे क्या वजह है। मेहनत की अजमत और अहमियत, जब जवाल पजीर हो जाते हैं तो मेहनत जो है वो किस तरह से रंग लेके आती है, मेहनत की अहमियत क्या है। माशरे में बुराइयों की वजूहत, माशरे में बुराइयों ने कहाँ से जन्म लिया। दिखावे से, हसद से, गुरूर से, खुद पसंदी से, इस तरह की आदत जब कौम में आ जाती हैं तो कौम जो है वो जवाल का शिकार हो जाती है। नमूदो नुमाइश और मुफलसी, गुर्बत, नमूदो नुमाइश, दिखावा आ जाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है कि मुफलसी कुफर तक पहुंचा दे। समाजी बुराइयां और वजूहात, समाजी माशरे में, समाज में बुराइयों की वजह क्या बनी और क्यों बनी, इसके बारे में हम देखेंगे। सरबराह रियासत की जिम्मेदारी। अब सरबराह रियासत की क्या जिम्मेदारी है कि यहाँ वो गैर कानूनी तरीका कार को जो है वो ख़त्म करती है। वहाँ पे एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि अवाम को संभाला जाए, उसकी तालीम और तरबियत की जाए, उसको बेहतरी की तरफ लेके आया जाए। तो ये सब भी हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है। जो कि हुकूमत ने ये काम अपना नहीं सर अंजाम दिया तो कौम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से भटक गई और भटकती हुई जो है वो गुर्बत तक पहुंच गई। बुनियादी किरदार जो इस सबक में आएंगे वो कौन कौन से हैं? खुसरुए अर्राम, खुसरू खूबसूरत, खुसरू कहते हैं खूबसूरत को। यहाँ पे मुराद बादशाह, बादशाह को भी कहा जाता है। खुसरुए अर्राम यहाँ पे बादशाह का नाम है। फरेब के जसूस, फरेब के जसूस कि इंसान की खामियां क्या हैं, इंसान की कमजोरियां क्या हैं। सीना जोरी की शयातीन, गलत, तराज, लूट मार और गरूर, ये चीजें इसमें जो हैं वो आ जाएंगी। खुद पसंदी आ जाएगा। हसद, खुद पसंदी क्यों है, हसद क्यों है लोगों में।
پھر آ جائے گا تدبیر اور مشورہ، یہ کیا کام جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کس طرح سے کرتے ہیں، محنت پسند خرد مند وہ عقل کے ذریعے کون سا راستہ پھر اختیار کرتے ہیں، امید، ہنر مندی اور کمال ان کے پاس جو ہے ان کو بھیجا جاتا ہے تو یہ اپنے کیا کمال جو ہے وہ دکھاتے ہیں، ہمت اور تحمل جو ہے وہ کس طرح سے انسان میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، سلطان محنت پسند، اور آخر میں جو ہے وہ ایک خطاب مل جاتا ہے محنت پسند خرد مند کو، کس کا؟ سلطان محنت پسند کا۔ ماخذ دیکھیے نرنگی خیال۔ نرنگی خیال جو ہے یہ ایک تباذات نہیں ہے، یہ مضمون جو لیا گیا ہے، خیالات جو لیے گئے ہیں یہ تباذات نہیں ہے۔ تباذات ہوتا ہے وہ تحریر جو مکمل طور پر اپنی ہو، یہ خیالات جو ہے وہ جانسن کے ایک مضمون سے لیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے 13 مضامین ہیں، نرنگی خیال کے 13 مضامین ہیں، یہ جو ہے یہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ نرنگی خیال میں آپ کو محنت پسند خرد مند کے عنوان سے سبق نہیں ملے گا، کوئی مضمون نہیں ملے گا، بلکہ اس نام سے ملے گا، آغاز افرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا، رفتہ رفتہ کیا ہو گیا۔ تو مختصر کر کے آسانی کے لیے جو ہے وہ محنت پسند خرد مند جو ہے وہ دے دیا ہے، اختصار کر دیا ہے اس کا۔ یہ دیکھیے نرنگی خیال 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ اول اس کا یہ ہے، نرنگی خیال حصہ دوم جو ہے وہ اس کا یہ ہے۔ آپ نے مصنف کا تعارف بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور سبق کا تعارف جو ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، پھر ہم جو ہے وہ سبق کی پڑھائی کریں گے۔